अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि तैयारी के बगैर आईनी तरमीम मंजूर कराने की कोशिश बेनतीजा साबित हुई और हुकूमत के लिए हजीमत का बाइस बनी। तरमीम पर इत्तेफाक के लिए पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास भी ना हो सका। विफाकी काबीना का इजलास भी मौखर कर दिया गया है। सेनेट का इजलास शुरू होने के कुछ ही देर के बाद गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। कौमी असम्बली का इजलास तो हुआ लेकिन एजेंडे में आईनी तरमीम शामिल ही न थी। सियासी जोड़ तोड़ जारी रहा। बिलाखिर मौलाना अपनी शराइत पर मान गए और हुकूमत और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान अहम नुकात पर इत्तेफाक हुआ। आईनी तरमीमी बिल में बड़ी तब्दीलियाँ कर दी गई हैं और नया मुसव्विदा सामने आ गया है। बिल में मजमूई तौर पर 54 तजावीज़ शामिल की गई हैं। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। अलबत्ता नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी का तरीक़ाकार तब्दील किया जाएगा। हुकूमत और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान 26वीं आईनी तरामीम के अहम नुकात पर इत्तेफाक। आईनी अदालत का कयाम, जजेस की मुद्दत मुलाजमत 68 साल तक बढ़ाने की शिक वापस ले ली जाएगी। आईनी तरामीम के मुजव्विज़ा नुकात बोल न्यूज ने हासिल कर लिए। मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबे पर हुकूमत ने मुसव्विदे में तब्दीलियाँ कर दी। जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए 5 जजेस पर मुश्तमिल पैनल मांगा जाएगा। चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी करेगी। हाई कोर्ट के जजेस की रोटेशन से मुताल्लिक तरमीम न लाने का फैसला कर लिया गया। जजेस के तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन पार्लिमानी कमेटी को यकजा करने और निगरां वज़ीर आज़म के तकर्रुर के लिए इलेक्शन कमीशन का इख्तियार खत्म करने पर इत्तेफाक हो गया। निगरां वज़ीर आज़म का तकर्रुर 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी। कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन अरकान की तादाद मसावी होगी। इत्तेफाक न होने पर निगरां वज़ीर आज़म का तकर्रुर जुडिशल कमीशन करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर का इख्तियार खत्म करने पर इत्तेफाक हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर जुडिशल कमीशन के जरिए होगा। जराये का कहना है कि आईनी अदालत के कयाम पर इत्तेफाक हो गया। आईनी अदालत का सरबराह सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज होगा। रिटायर्ड जज का तकर्रुर पहली बार वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर करेंगे। आईनी अदालत के दीगर जजेस का तकर्रुर 5 हाई कोर्ट से अहलियत की बुनियाद पर होगा। आईनी अदालत 5 से 7 जजेस पर मुश्तमिल होगी। आर्टिकल 51 और 200 में मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक तरामीम वापस ली गयी। जजेस की मुद्दत मुलाजमत 68 साल तक बढ़ाने की शिक भी वापस ले ली गई। हुकूमत और मौलाना फजलुर रहमान में आर्टिकल 63A में तरामीम पर भी इत्तेफाक हो गया, जिसके तहत फ्लोर क्रॉसिंग पर वोट शुमार तस्वुर होगा। 19वीं तरमीम के खात्मे और 18वीं तरमीम की असली शक्ल में बहाली पर भी इत्तेफाक हो गया। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान के पास पहुँच गए। वज़ीर आज़म का पैगाम दिया। मौलाना ने भी इत्तेफाक किया। पीपल्स पार्टी और JUI में इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजलुर रहमान को कायल कर लिया। कुरैशी शाह ने खुशखबरी दे दी। पार्लियामेंट में कानून साजी से कोई नहीं रोक सकता। बिल से वो तमाम शिकें हटा दी गई हैं जिस पर लोगों को एतराज था। नवीद कमर बोले, JUI और पीपल्स पार्टी मिलकर मामलात हल करेंगी। ये दुरुस्त है कि जल्दबाजी में कानून साजी नहीं होनी चाहिए। कानून साजी या आईनी तरमीम के लिए सबको एतमाद में लेना जरूरी है। JUI रहनुमा कामरान मुर्तज़ा बोले, पीपल्स पार्टी से मुस्बत अंदाज में बात हुई। पीपल्स पार्टी ने कहा कि वो अपना ड्राफ्ट JUI के साथ शेयर करेगी। PP हमें अपना ड्राफ्ट देगी तो फिर हम देखेंगे। कुछ इस्तिस्ना खत्म कर दिए जाए तो देख लें नतीजा क्या निकलेगा। मौलाना साहब से कहा कि हम उस पर बैठ जाते हैं, जो पीपल्स पार्टी बिल बना रही है या आपके पास कोई सजेशन है, हम आपस में बैठ जाते हैं। आइन और कानून के मुताबिक बिल आएंगे, पार्लियामेंट में पेश होंगे, आइन से बारातर होकर। नहीं, कोई बनाने की बात नहीं है, कोई झगड़ने की बात नहीं है। उनको हमने एतमाद में लिया कि हम जो हमारा बिल है वो मौलाना साहब से हम उस पर बात करेंगे और जब मौलाना साहब और हम मुत्तफिक होंगे तो हुकूमत हम आप मिल के तमाम वो शिकें जिस पे किसी एक को भी एतराज़ है उसको अलग करें और आखिर में एक मुतफ़िका मुसव्विदा जो है वो जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है उसके थ्रू हम उसको गुजार के और फिर साथ लेके आए। उस पर इत्तेफाक हुआ दोनों के दरमियान कि रात के बीच में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसे पास करने से बजाय उसको वक्त दिया जाए, उस पर मशावरत की जाए। तो हमें उम्मीद है कि हम सब मिल बैठ के जब बैठेंगे तो हम किसी नेशनल कंसेंसस पे
ज़रूर पहुँचे। जाने ना कि आर्टिकल 8 क्या है और फिर उसमें जो है ना अगर कहीं पे जो है ना कोई एग्जेम्पशंस हैं, अगर उस एग्जेम्पशंस को उसको टाइट कर दिया जाए तो नतीजा क्या निकलेगा ये जाने के लिए उनका मुर्तज़ा ने कहा कि मैं मोबाइल पे शेयर करेंगे। फिर मौलाना साहब की अपनी हदायत है तो उसके साथ चलेंगे। तो आईनी तरमीम का मामला, मुलाकातें फिर शुरू। बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से अहम मुलाकात, अपने अपने मुजव्जा आईनी ड्राफ्ट्स एक दूसरे से शेयर करने पर इत्तेफाक भी कर लिया। मजीद बताने के लिए डेप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। अली शेर, बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से अहम मुलाकात हुई है और उन्होंने अपने अपने जो ड्राफ्ट्स हैं वो भी शेयर करने पर इत्तेफाक कर लिया है। मजीद क्या अपडेट्स हैं? चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मिले और उनसे मुलाकात के बाद वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास आए और मौलाना से उनकी मुलाकात हुई। उनके हमरा सैयद खुर्शीद शाह भी थे, सैयद नवीद कमर थे, जमील भुट्टो जो थे, जमील सुमरो वो भी साथ मौजूद थे। तो इस तरह से ये मुलाकात हुई और इस मुलाकात में जो बेसिक बात हुई है, जो अगर कहा जाए कि इसका आउटकम क्या था इस मुलाकात का, तो उसमें दोनों जमातों ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि दोनों अपने अपने ड्राफ्ट तैयार करेंगी। उसके साथ साथ जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जो तजावीज़ हैं उनको तैयार करेंगी और फिर ये दोनों जमातें एक दूसरे के साथ ये ड्राफ्ट शेयर करेंगी और जो फिर मुश्तरकात होंगे उनको अलग कर लिया जाएगा और जिन चीज़ों के ऊपर इख्तलाफात होंगे वो उनको भी अलग कर लिया जाएगा। और इस तरह से यही काम जो है वो बाकी जमातों के साथ किया जाएगा। जो बाकी खुसूसी कमेटी है उसके अंदर चीज़ें आएंगी। फिर इस सारे जो इख्तलाफी नोट होंगे उनको एक साइड पर रखते हुए फिर जो इत्तफाक है उनको अलग करके और जो इख्तलाफ है उनको अलग करके फिर जो इख्तलाफी नुकात होंगे उनके ऊपर तमाम जमातें डेलिब्रेशंस करेंगी। तफसीली कौमी कंसेंसस पे पहुंचा जाएगा। तो बेसिकली अगर कहा जाए कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो एक तरह से आइनी तरमीम पे कंसेंसस की तरफ बढ़ना जो है वो शुरू हो चुकी हैं और ये एक पॉजिटिव एक तरह से ख़बर है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो वक्ती तौर पर रुकावट डाली थी उस रुकावट के नतीजे में अब कम अज़ कम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक कंसेंसस की तरफ इस जो डॉक्यूमेंट है, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन 1973 जो है वो एक मुतफ़िका डॉक्यूमेंट है, इसी तरह से ये जो तरमीम 26वीं आईनी तरमीम है इस पे भी इत्तफाक राय की कोशिशें जो है वो तेज़ हो गई हैं। जी बिल्कुल अली शेर, यकीनन ये मुस्बत खबरें हैं। ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं अली शेर इस्लामाबाद से, आपका बहुत शुक्रिया। आईनी तरमीम के मामले को सियासी रंग दे दिया गया। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि आईनी तरमीम जुडिशरी का बोझ कम करने के लिए की जा रही है। मुसव्वदे पर मुकम्मल इत्तेफाक राय हो जाए तो ऐवान में बिल पेश किया जाएगा। बहुत से ममालिक में आईनी अदालतें मौजूद हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पार्लियामेंट तजावुज़ कर लेगी। बोले पार्लियामेंट का किरदार रबड़ स्टैम्प का नहीं होना चाहिए। सारे प्रोसेस को कोई इसमें सियासत नहीं थी, ना कोई सियासी रंग दिया जा रहा था। डॉक्यूमेंट जो है इसमें कंप्लीट कंसेंसस आ जाएगा। जो हमारे साइल हैं अदालतों में 23 लाख केस पेंडिंग है। अगर एक अटेम्प्ट किया जा रहा है जुडिशरी का बोझ कम करने के लिए, इस ऐवान में भी वो जरूर आए। सारा जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है उसके ऊपर पाया जाता है कि यहाँ पे आईनी अदालत होनी चाहिए और ये कोई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बहुत से मुल्क जो जमहूरी तशख़्ख़ुस रखते हैं उनमें आईनी अदालत है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। उसका ये मतलब नहीं है कि उसके ऊपर जो है पार्लियामेंट जो है तजावुज कर लेगी, वो जुडिशरी की मलकियत ही रहेगा। लेकिन एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए जो है एक बॉडी क्रिएट की जाएगी और अब भी चाहते हैं कि एक मैक्सिमम कंसेंसस इसके ऊपर इस हाउस का डेवलप हो। हमारा रोल जो है पार्लियामान का वो रबर स्टैंप नहीं होना चाहिए। हुकूमत नाहिल और निकम्मी है। सेनेटर फैसल वावडा आईनी तरामीम के मामले पर फट पड़े। पार्लियामेंट में सहाफ़ी ने सवाल किया कि दो दिन की हलचल के बावजूद आईनी तरामीम क्यों ना हो सकी, जिस पर फैसल वावडा ने कहा कि नाहल और निकम्मों से यही उम्मीद की जा सकती है। सियासत के चैंपियन आ रहे हैं, इन्होंने क्या किया खुद ही पूछ लें। सर, मौलाना फजलुर रहमान का किरदार कैसे देखते हैं कल के रोज? प्रेडिक्शन आपको जल्द दूंगा। सर, आपको तो गवर्नमेंट से ज्यादा वाक़िफ़ समझा जा रहा है। बताएंगे इंशाल्लाह, गवर्नमेंट के लोग निकलने वाले उनसे पूछे। लेकिन ये हुकूमत की आप क्या समझते हैं, तरामीम जो हो नहीं सकी, इतना 2 दिन हलचल रही और फिर क्या हुआ? नाअहल और निकम्मों से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुजव्विज़ा आईनी तरामीम को कलअदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पार्लियामेंट अदलिया के इख्तियार को वापस या अदालती इख्तियार में टेम्परिंग नहीं कर सकती है। अदलिया की आज़ादी, इख्तियारात और अदालती उमूर को मुक़द्दस करार दिया जाए। वफाकी हुकूमत को आईनी तरमीम से रोका जाए। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के बिल को पेश करने के अमल को भी रोका जाए।
पार्लियामेंट अगर आईनी तरामीम कर ले तो सदर मुमलिकत को दस्तखत करने से रोका जाए। दरख्वास्त में विफाक, चारों सूबों, कौमी असम्बली, सेनेट और दीगर को फरीक बनाया गया है। और अब बात करेंगे कराची में होने वाले जराइम की। तो पेशा मुल्जिमान बेलगाम हो चुके हैं। अजीज़ाबाद में घर के बाहर खड़ी खातून से मोटरसाइकिल सवार मुल्जिम मोबाइल फ़ोन छीन कर बआसानी फरार। नॉर्थ कराची में राहगीर खातून से डाकू के मुसल्लह जत्थे की वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर-आम पर आ गई है। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। SSP सेंट्रल का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल फुटेजेस की तहकीकात कर रहे हैं, जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लेंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने मकबूजा कश्मीर की हल्का बंदियों को मुतनाज़ करार दे दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नाम नहाद इंतखाबात एक ढोंग के सिवा कुछ नहीं है। 5 साल बाद इलेक्शन का ड्रामा दिखाने और खुद तोड़ी गई। बीजेपी का मंसूबा ये है कि मुस्लिम अक्सरियत जम्मू कश्मीर को हिंदू अक्सरियत में बदल दिया जाए और मसला कश्मीर के बेबुनियाद और झूठे हल का दावा किया जाए। कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा में इस वक्त भी मौजूद है। मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के दरमियान सीज फायर लाइन पे अक़वाम मुत्तहिदा की फौजें इस वक्त भी मौजूद हैं। क्यों है? ये मुतनाज़ा इलाका है, इसका मुस्तकबिल का फैसला होना बाकी। बड़ी कुव्वतें हैं, they will never support the Muslim issue। कांग्रेस को इन इलेक्शनों से कोई दिलचस्पी नहीं, तो we mean by it, यही हमारा मौक़िफ़ है और इसी पर हमका है। खेल के मैदान से खबर दें आपको। सेमीफाइनल में शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में टाइटल की दौड़ से बाहर हो गई। फाइनल में जगह पाने के लिए चीन और ग्रीन शर्ट्स मध्य मुकाबिल हुए। मुकर्ररा वक्त में मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। पेनल्टी स्ट्रोक्स पर पाकिस्तान कोई भी गोल न कर सका। चीन ने 2 गोल किए। इवेंट की तीसरी पोजीशन के मैच में ग्रीन शर्ट्स कोरिया के खिलाफ कल मैदान में उतरेंगे। और चैंपियंस वनडे कप मैच में पैंथर्स ने लायंस को 84 रन से शिकस्त दे दी। फैसलाबाद में होने वाले मुकाबले में पैंथर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 283 रन बनाए। मुबशिर खान ने 90 और हैदर अली ने 84 रन स्कोर किए। जवाब में लायंस की पूरी टीम 199 रन पर ढेर हो गई। मामूल हक ने 60 रन की नुमाया इनिंग्स के लिए उसामा मीर और शादाब खान ने 3-3 शिकार किए। 37 रन और 3 विकेटों की ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर शादाब खान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।